नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डार्क नाइट स्टोरीज चैनल पर। मैं लेकर आता हूं आपके लिए सच्ची घटनाओं पर आधारित डरावनी और रहस्यमयी। अगर आपको डर और रोमांच पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों। आज की जो कहानी है, ये कहानी एक फिल्म अभिनेता के साथ घटी थी। ये घटना उनके साथ सन 1975 में बीती थी। हम इस कहानी में उन अभिनेता का नाम नहीं ले सकते यूट्यूब पॉलिसी के अनुसार, तो इस कहानी में हम उनका नाम काल्पनिक रखेंगे। ये कहानी हमने उनके द्वारा लिखी गई एक किताब में से ली है। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। खंडाला की पहाड़ियां आज भी उतनी ही शांत और रहस्यमयी थीं जितनी आज से कई दशक पहले हुआ करती थीं। मुंबई की चकाचौंध से दूर हरे भरे जंगलों और घाटों के बीच बसा हुआ था अशोक कुमार जी का फार्म हाउस। ये फार्म हाउस किसी आलीशान बंगले जैसा नहीं था, बल्कि अंग्रेजों के जमाने में बने पत्थर के मजबूत ढांचे जैसा था। ऊंची छतें, लकड़ी के भारी दरवाजे, लंबे बरामदे और चारों ओर घना जंगल। अशोक कुमार इस फार्म हाउस में अक्सर सुकून पाने आते थे। फिल्मों की भागदौड़, शूटिंग, मीटिंग्स और शहर की शोरगुल भरी जिंदगी से दूर यहाँ उन्हें शांति मिलती थी। एक शाम भी वे अपने एक करीबी दोस्त, जिनके नाम का जिक्र उन्होंने यहाँ पर नहीं किया है, पर वो भी फिल्म इंडस्ट्री से ही जुड़े हुए थे, उनके साथ खंडाला पहुंचे थे। मानसून का मौसम था, लेकिन उस दिन की बारिश कुछ ज्यादा ही उग्र लग रही थी। खंडाला पहुंचते पहुंचते शाम गहरी हो चुकी थी। पहाड़ों के बीच फैला सन्नाटा और लगातार गिरती बारिश फार्म हाउस को और भी अलग थलग बना रही थी। जैसे ही अशोक कुमार साहब और उनके दोस्त गाड़ी से उतरे, ठंडी हवा ने उन्हें भीतर तक कंपा दिया। उन्होंने बरामदे में खड़े रामू काका की ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, रामू काका, गर्मा गर्म चाय का इंतजाम कर दो, सफर काफी थका देने वाला रहा। रामू काका ने तुरंत सिर हिलाया। उनके चेहरे पर वही पुरानी आत्मीयता थी। हाँ साहब, अभी करता हूँ, कहते हुए वे रसोई की ओर बढ़ गए। थोड़ी ही देर में रसोई से तेल के चढ़ने की आवाज आने लगी। बाहर बारिश अब और तेज हो चुकी थी। हवा के तेज झोंके खिड़कियों से टकरा रहे थे और पेड़ों की शाखाएं अजीब सी चरमराहट पैदा कर रही थीं। कुछ देर बाद रामू काका गरम चाय और ताजे बने कुरकुरे पकौड़े लेकर आए। चाय से उठती भाप और पकौड़ों की खुशबू ने पूरे कमरे का माहौल बदल दिया। अशोक कुमार साहब ने चाय की चुस्की लेते हुए बाहर झांका। अंधेरे में भीगता हुआ फार्म हाउस और लगातार बरसती बारिश किसी अनजानी रात की कहानी शुरू होने का संकेत दे रही थी। शाम के ठीक 7 बज रहे थे। बाहर आसमान पूरी तरह बादलों से ढका हुआ था और खिड़कियों के शीशों पर हल्की हल्की बारिश की बूंदें गिरने लगी थीं। फार्म हाउस के ड्राइंग रूम में हल्की पीली रोशनी फैली हुई थी। अशोक कुमार साहब और उनके मित्र आराम कुर्सियों पर बैठे गरम चाय की चुस्कियां ले रहे थे। सामने रखी प्लेट में कुरकुरे पकौड़ों की खुशबू पूरे कमरे में फैली हुई थी। पास ही खड़े रामू काका शांत भाव से उनकी सेवा में लगे हुए थे, जैसे बरसों से यही उनकी दिनचर्या हो। कुछ पल बाद रामू काका ने झिझकते हुए पूछा, साहब, रात के खाने में क्या बनाऊं? अशोक कुमार मुस्कुराए और सहज अंदाज में बोले, अरे रामू काका, जो भी है वही बना लो, तुम्हारे हाथ का सब कुछ अच्छा लगता है। इतना सुनते ही रामू काका सिर झुकाकर रसोई की ओर चले गए। रामू काका के जाते ही दोनों मित्रों की बातचीत हल्की फुल्की हो गई। पुरानी फिल्मों, पहाड़ों के किस्सों और बरसात की रातों की बातों के बीच अचानक विषय बदल गया। मजाक मजाक में उनके मित्र ने कहा, कहते हैं ऐसी बरसाती रातों में पहाड़ों पर भटकती आत्माएं घूमती हैं। अशोक कुमार हल्के से हंस पड़े, लेकिन बाहर गहराते अंधेरे और हवा की सीटी ने उस मजाक में भी एक अनजाना सा सन्नाटा घोल करीब 1 घंटे तक अशोक कुमार और उनके मित्र ड्राइंग रूम में बैठे आपस में बातचीत करते रहे। बातें कभी फिल्मों पर जातीं, कभी पहाड़ों की शांति पर, तो कभी पुराने अनुभवों पर। इस दौरान बाहर मौसम लगातार बिगड़ता चला जा रहा था। बारिश अब तेज हो चुकी थी और हवा के झोंके फार्म हाउस की दीवारों से टकराकर अजीब सी आवाजें पैदा कर रहे थे। जैसे जैसे रात गहराती जा रही थी, ठंड भी हड्डियों तक उतरने लगी थी। तभी रसोई की ओर से आवाज आई, साहब, खाना लग गया है। ये रामू काका थे। दोनों उठे और डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गए। गरम गरम खाने की खुशबू ने कुछ देर के लिए मौसम की सख्ती भुला दी। रामू काका पास ही खड़े रहे, जैसे हमेशा रहते थे।
खाना खाते खाते अचानक अशोक कुमार ने हल्के मजाक के अंदाज में कहा, अरे रामू काका, तुम्हारा क्या ख्याल है? इतने भयानक मौसम में, ऐसी आंधी तूफान की रातों में क्या सच में आत्माएं घूमती हैं? रामू काका का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, हाँ साहब, हमने सुना ही नहीं, देखा भी है। जब बहुत ज्यादा आंधी तूफान होता है तब कुछ भटकती हुई आत्माएं इंसानों से टकरा जाती हैं। यह सुनकर अशोक कुमार और उनके मित्र एक दूसरे की ओर देखने लगे। मजाक का माहौल अचानक कहीं खो गया और कमरे में एक अनकहा सन्नाटा फैल गया। खाना खत्म करने के बाद अशोक कुमार, उनके मित्र और रामू काका तीनों फिर से ड्राइंग रूम में आकर बैठ गए। बाहर अंधेरा और गहरा हो चुका था और बारिश की आवाज अब और ज्यादा तेज लगने लगी थी। ठंडी हवा खिड़कियों की दरारों से अंदर घुस रही थी, जिससे कमरे में रखी आग की आंच के बावजूद सिहरन महसूस हो रही थी। तीनों गरम चाय के कप हाथों में लिए हल्की फुल्की बातें करने लगे ताकि मौसम की बेरुखी से ध्यान हटाया जा सके। इसी बीच रामू काका ने धीमी सी आवाज में कहा, साहब, 2 रात पहले एक बड़ा सा गुलदार फार्म हाउस के पीछे आ गया था। पूरी रात वहीं गुर्राता रहा। हम तो डर के मारे सो ही नहीं पाए। यह सुनकर अशोक कुमार और उनके मित्र चौकन्ने हो गए। उन्होंने कुछ देर तक उसी घटना पर बात की, कैसे जंगल के जानवर बारिश और तूफान में इंसानी बस्तियों की ओर आ जाते हैं और कैसे पहाड़ों की रातें शहरों से कहीं ज्यादा डरावनी होती हैं। कुछ समय बाद बातचीत थम गई। थकान और ठंड दोनों हावी होने लगे थे। अशोक कुमार और उनके मित्र अपने अपने कमरों की ओर सोने चले गए। रामू काका ने भी पूरे फार्म हाउस के गेट, दरवाजे और खिड़कियां ठीक से बंद कीं, भगवान का नाम लिया और चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट गए, जबकि बाहर तूफानी रात और भी गहरी होती जा रही थी। रात के ठीक 1 बजे फार्म हाउस की खामोशी अचानक टूट गई। मुख्य गेट पर लगी घंटी जोर जोर से बजने लगी। उस सन्नाटे में घंटी की आवाज इतनी तेज लगी कि रामू काका की नींद एकदम खुल गई। बाहर हवा अब तूफान में बदल चुकी थी। बारिश की मोटी बूंदें जमीन पर ऐसे गिर रही थीं जैसे किसी ने ऊपर से पानी उड़ेल दिया हो। रामू काका ने शॉल ओढ़ी, टॉर्च उठाई और भारी कदमों से गेट की ओर बढ़े। गेट खोलते ही सामने का दृश्य चौंकाने वाला था। बाहर एक पुराना ट्रक खड़ा था और उसके पास 5-6 लोग सिमटे हुए खड़े थे। उनमें 2-3 औरतें भी थीं, जिनके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। तेज हवा उनके पल्लू उड़ा रही थी। ट्रक के पास खड़ा एक आदमी आगे बढ़ा और कांपती आवाज में बोला, काका, बाहर तूफान बहुत जोरों पर है। सड़क पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। घाटों का रास्ता है, आगे जाना खतरे से खाली नहीं। अगर आज रात यहाँ ठहरने की जगह मिल जाए तो हम पर बहुत एहसान होगा। बहुत ठंड है और हमारे साथ औरतें भी हैं। रामू काका ने उन सबको ध्यान से देखा। बिना कुछ कहे बोले, ठहरो, मैं मालिक से पूछकर आता हूं। सीधे अशोक कुमार के कमरे का दरवाजा बजाने पहुंचे। कुछ ही देर में दरवाजा खुला। रामू काका ने पूरा माजरा बता दिया। अशोक कुमार ने एक पल सोचा, फिर खुद बाहर आए। तेज बारिश में खड़े उन लोगों को देखकर उन्होंने तुरंत कहा, इन लोगों को बाहर वाले आउटहाउस में ठहरा दो। यह सुनते ही आए वे ली हाथ जोड़कर बोले, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अशोक कुमार ने रामू काका से कहा, इनके लिए चाय और कंबल का इंतजाम कर दो, ठंड बहुत है। इसके बाद अशोक कुमार अपने कमरे में लौट गए। रामू काका ने उन लोगों को कमरे में ठहराया, गरम चाय और कंबल दिए। फिर सब कुछ ठीक से बंद करके अपने कमरे में आकर सो गए, जबकि बाहर तूफानी रात अब और भी डरावनी हो चुकी थी। सुबह होते होते मौसम पूरी तरह साफ हो चुका था। रात की भयानक बारिश और तूफान जैसे कभी थे ही नहीं। रामू काका रोज की आदत के मुताबिक अब बहुत जल्दी उठ गए। बाहर निकलकर उन्होंने सबसे पहले गेट की ओर नजर डाली, लेकिन वहां ट्रक नहीं था। उन्हें लगा शायद यात्री तड़के ही निकल गए होंगे। वे आउट हाउस वाले कमरे में पहुंचे, जहां रात को उन लोगों को ठहराया गया था, मगर कमरा पूरी तरह खाली था। न किसी के सोने के निशान, न कंबलों में सिलवटें। रामू काका ने मन ही मन सोचा कि मेहमान जल्दी चले गए होंगे और इसी सोच के साथ अपने रोजमर्रा के काम में लग गए। करीब 2 घंटे बाद अशोक कुमार उठे। बाहर आकर उन्होंने सहज भाव से पूछा, रामू काका, वो रात वाले लोग कहाँ हैं? रामू काका बोले, साहब, मेरे उठने से पहले ही चले गए होंगे। यह सुनकर अशोक कुमार को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। नहाकर नाश्ता करके वे अपने मित्र के साथ गाड़ी में बैठे और मुंबई की ओर निकल पड़े।
फार्म हाउस से लगभग 5-7 किलोमीटर आगे बढ़ते ही सड़क पर जाम दिखाई दिया। पुलिस, एम्बुलेंस और एक क्रेन खड़ी थी। अशोक कुमार गाड़ी से उतरकर देखने पहुंचे। एक पुलिस वाले ने बताया कि रात को तूफान में एक ट्रक खाई में गिर गया है और उसे बाहर निकाला जा रहा है। तभी अशोक कुमार की नज़र उस ट्रक पर पड़ी। वह बिल्कुल वैसा ही था जैसा रात को उनके फार्म हाउस पर आया था। सड़क किनारे रखी लाशों पर नजर गई तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वही चेहरे, वही औरतें, वही लोग जो रात को उनके फार्म हाउस में आए थे। अशोक कुमार सन्न रह गए। गाड़ी में बैठकर उन्होंने अपने मित्र से धीमी आवाज में कहा, हम कल रात आत्माओं की बातें कर रहे थे और भटकती आत्माएं कल रात हमारी ही दहलीज तक आ गई थीं। इसके बाद अशोक कुमार और उनके मित्र मुंबई की तरफ निकल गए, पर वह तूफानी रात उन्हें जिंदगी भर याद रहेगी। तो दोस्तों, यह थी कहानी एक जाने माने फिल्म अभिनेता की। अगर आप इनका नाम पहचान चुके हैं या जानते हैं तो इनका नाम कृपया करके हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपके पास भी कोई सच्ची डरावनी घटना है, चाहे वह आपके साथ घटी हो या आपके किसी जानने वाले के साथ, तो कृपया उसे हमारे साथ जरूर साझा करें। आप अपनी कहानी मुझे ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल आईडी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्या पता अगली कहानी आपकी भेजी हुई हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और डरावनी कहानी में। तब तक के लिए शुभ रात्रि।